हेलो फ्रेंड्स। आज के वीडियो में बात करेंगे यूनिट मेजरमेंट पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझा था और हमने कुछ 10 एमसीक्यू भी सॉल्व किए थे। तो अभी इस वीडियो में हम बात करेंगे 10 के आगे के कुछ एमसीक्यू हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो सबसे पहला एमसीक्यू आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है और आप कमेंट करके बताएं इसका आंसर क्या है। इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ फोर्स। तो सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट आपको बतानी है। आसान सवाल है। सबसे पहले अगर हम बात करें फोर्स का मतलब क्या होता है तो हम जानते हैं फोर्स का मतलब होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और फोर्स की अगर आपसे क्वेश्चन में पूछता है कि फोर्स की एसआई यूनिट क्या है, तो फोर्स की जो एसआई यूनिट होती है सबको पता है, न्यूटन होती है। इतनी बेसिक जानकारी आपको पता है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि सीजीएस सिस्टम में फोर्स की यूनिट क्या होगी। तो हम जानते हैं सीजीएस सिस्टम में फोर्स की जो यूनिट होती है, सीजीएस में जो फोर्स की यूनिट होती है वो डाइन होती है। क्या होती है? डाइन। बहुत ही आसान सवाल है और कई बार पूछा भी गया है, तो आपको याद रखना होगा। डाइन हम बात करेंगे सीजीएस में और न्यूटन की हम बात करेंगे एमकेएस में, यानी एसआई सिस्टम में, ठीक है। तो न्यूटन किस में है? एसआई सिस्टम में। और डाइन किस में है? सीजीएस में। ये आप ध्यान रखेंगे। और लास्ट वीडियो में मैंने सीजीएस, एमकेएस, एफपीएस और वेक्टर स्केलर क्वांटिटीज़ क्या होती हैं सारा डिटेल में बताया है। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले उसको देखिए, उसके बाद फिर ये पार्ट 2 है, इसमें हम बात करेंगे। तो अगर हम थोड़ी यहाँ पे और बात करें तो 1 न्यूटन, अगर आपसे पूछे कितने डाइन होते हैं, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, तो आप बताएंगे 10⁵ डाइन। ये भी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि 1 न्यूटन इक्वल टू हाउ मैनी डाइन्स। तो याद रखेंगे 1 न्यूटन इक्वल टू 10⁵ डाइन्स होते हैं। तो यहाँ पे हमने बेसिक जानकारी बात की है। अब हम और ऑप्शंस को देखते हैं। अगर ऑप्शन बी की हम बात करें, जूल, तो हम जानते हैं जब भी हम जूल की बात करते हैं तो हम देखते हैं वर्क, उसके अलावा देखते हैं एनर्जी, और अगर हम आगे देखें तो हम हीट की भी बात कर लेते हैं। इन तीनों की जो यूनिट है वो क्या है? वो है जूल, ठीक है। ये बहुत बेसिक है, हमको पता है जूल है। अगर इसमें थोड़ी हम और बात करें, अगर हम बात करें कि 1 जूल इक्वल टू हाउ मेनी अर्ग, तो 10⁷ अर्ग्स होता है। ये आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे बोलूँ कि अर्ग क्या है तो आप बताएंगे कि सीजीएस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में जो अर्ग है वो बेसिकली किसकी यूनिट होती है बताओ? तो ये होती है यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि एसआई यूनिट में जूल किसकी यूनिट है, एसआई सिस्टम में जूल किसकी यूनिट है, तो आप बताएंगे कि एसआई सिस्टम में जूल यूनिट है एनर्जी की। पर अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सीजीएस सिस्टम में एनर्जी की यूनिट क्या है, तो याद रखेंगे सीजीएस सिस्टम में जो अर्ग है वो यूनिट ऑफ एनर्जी है, ठीक है। और हमने ये भी देख लिया कि 1 जूल में कितने अर्ग होते हैं, तो याद रखना 10⁷ अर्ग होते हैं। तो बहुत बेसिक जानकारी है। यहाँ पे डाइन की बात हम कर चुके हैं। डाइन किसकी यूनिट है? फोर्स की यूनिट है। किसमें है? सीजीएस में। अगर हम बात करें वॉट की, तो सबको पता है पावर, पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट होती है, ठीक है। तो एक क्वेश्चन बहुत पूछा गया है। एक सवाल यहाँ पे और आ सकता है, तो उसको भी हम यहाँ पे देख लेते हैं। अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ कि वॉट इक्वल टू क्या होता है, आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे जूल अपॉन सेकेंड। तो ये भी पूछा गया है कि वॉट इक्वल टू क्या होता है? जूल अपॉन सेकेंड होता है, ठीक है। क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन में कहा गया है द एफपीएस सिस्टम इज बेस्ड ऑन, यानी फुट पाउंड एंड सेकेंड। सिस्टम किस पे आधारित है? तो जस्ट हमने देखा ऑप्शन बी करेक्ट है,
फूट पाउंड सेकेंड, ठीक है। ये सीजीएस है, दिस इज एमकेएस, और मिली पाउंड ऐसा कुछ होता नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट, व्हाट डज एमकेएस स्टैंड, मतलब इससे आसान सवाल नहीं हो सकता। बहुत बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं, इसीलिए मैंने कुछ क्वेश्चंस तो ठीक ठाक अच्छे रखे हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने बहुत बेसिक रखे हुए हैं ताकि हर व्यक्ति समझ पाए और आंसर कर पाए। तो एमकेएस का मतलब होता है मीटर किलोग्राम सेकेंड। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन बी करेक्ट है, मीटर किलोग्राम सेकेंड। और याद रखना एमकेएस सिस्टम जो है यही आगे जाके एसआई सिस्टम में कन्वर्ट हो गया, एसआई सिस्टम को इसने एक राह दिखाई। क्वेश्चन नेक्स्ट, इन एसआई सिस्टम द यूनिट ऑफ थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर, क्वेश्चन में कहा गया है कि एसआई पद्धति में ऊष्मागतिक तापमान का मात्रक है। अब देखिए यहां पे आपको एक बात सोचनी होगी, जब हम बात करते हैं टेम्परेचर की तो हमारे दिमाग में एक आंसर आता है, वो है केल्विन, ठीक है। और आगे अगर कंफ्यूज करने के लिए अगर वो कोई भी टर्म लिख देता, यहां पे लिखा हुआ है थर्मोडायनेमिक, तो फिर भी इसका आंसर क्या होगा? केल्विन होगा। यहां पे सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन, रैंकिन, ये सब कुछ नहीं होगा। याद रखना ये सभी बेसिकली डील करती हैं टेम्परेचर से, लेकिन यहां पे अगर हम देखें तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी होगा, केल्विन होगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, विच सिस्टम इज एन एक्सटेंशन ऑफ एमकेएस, अभी जस्ट मैंने आपको बताया था कि जो एमकेएस सिस्टम है ये आगे जाके क्या बन गया? ये आगे जाकर के एसआई सिस्टम बन गया। और एसआई सिस्टम में मैंने आपको बताया था 7 फंडामेंटल यूनिट्स होती हैं और 2 सप्लीमेंट्री होती हैं। और 2 सप्लीमेंट्री में मैंने आपको ये भी बताया था कि एक एंगल होता है, दूसरा होता है सॉलिड एंगल। और मैंने आपको ये भी बताया था कि एंगल, याद रखना एंगल की यूनिट तो होती है लेकिन इसकी जो डायमेंशन वो नहीं होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बहुत पूछा भी गया है, तो ये बात आप ध्यान रखेंगे। अगर हम आगे देखें क्वेश्चन नेक्स्ट, द एसआई सिस्टम ऑफ ल्यूमिनस इंटेंसिटी, इसकी बात हमने लास्ट वीडियो में की थी, तो याद रखना इसका सबको पता है कैंडेला होता है। क्या होता है? कैंडेला। अगर मैं यहां पे आपसे क्वेश्चन पूछता हूं कि ल्यूमिनस इंटेंसिटी, तो कैंडेला होती है। पर अगर मैं आपसे पूछूं ल्यूमिनस फ्लक्स की क्या होगी, बताओ? तो फ्लक्स की होगी ल्यूमेन। ल्यूमेन क्या होता है? ल्यूमेन का मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं कि कोई बल्ब लगा हुआ है, ठीक है। बल्ब क्या करता है? एनर्जी को, लाइट को वो हर डायरेक्शन में एमिट करता है। तो अमाउंट ऑफ एनर्जी जो एमिट हो रही है किसी बल्ब द्वारा, जो डायरेक्शन में, हर डायरेक्शन में, वो ल्यूमेन होती है। अगर ज़्यादा ल्यूमेन होगा तो बहुत ज़्यादा ब्राइट एनर्जी होगी, बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलेगी, लाइट ज़्यादा होगी। अगर ल्यूमेन कम होंगे बल्ब के तो फिर ये डिम होगा, यानी ज़्यादा लाइट ब्राइट नहीं होगी। तो ये बहुत बेसिक जानकारी होती है। तो आगे मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहां पे अगर थोड़ी बात हम करें ऑप्शन ए के बारे में, तो यहां पे सबको पता है जो स्टेरेडियन है वो किसकी यूनिट है? वो है यूनिट ऑफ सॉलिड एंगल। कैंडेला की हमने बात की, ल्यूमेन की बात हमने की, और वॉट सबको पता ही है, अभी हमने इसकी बात की थी। 17, 1 न्यूटन इक्वल्स टू हाउ मेनी डाइन्स। अब यहाँ पे वही सवाल आपसे पूछा गया है, 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? अभी हमने बात की थी 10⁵ तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट क्वेश्चन। और देखते हैं, इन सीजीएस सिस्टम द यूनिट ऑफ वर्क एनर्जी
मैंने आपको बताया था कि सीजीएस के अंदर वर्क एनर्जी की जब बात करते हैं तो बात हम करते हैं अर्ग की। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही करेक्ट है। जूल की हम बात करते हैं एसआई में, एनर्जी, वर्क और हीट की जूल होती है एसआई में। कैलोरी की भी बात हम कर लेते हैं सीजीएस में। वॉट सेकेंड, तो यहाँ पे अगर हम देखें 19 क्वेश्चन, विच इज ए सप्लीमेंट्री यूनिट, सप्लीमेंट्री एसआई यूनिट। तो हम जानते हैं सप्लीमेंट्री जो एसआई यूनिट होती है वो सबको पता है। मोल कैसी है, मोल तो 7 फंडामेंटल में आती है। एम्पियर की अगर हम बात करें तो एम्पियर इलेक्ट्रिक करंट वो भी इसी में आता है। अगर हम बात करें केल्विन यानी टेम्परेचर वो भी इसी में आता है। बचा क्या, रेडियन, रेडियन सप्लीमेंट्री है, ठीक है। और हम जानते हैं जो एंगल है उसकी यूनिट क्या होती है, रेडियन होती है। तो बहुत बेसिक सी बातें हैं ये हम सब जानते हैं। 20 की बात करते हैं, बेस यूनिट ऑफ मास इन सीजीएस। तो सीजीएस की अगर हम बात करें और बोल रहा है कि मास, मैंने आपको बताया था सी, जी और एस। सी में क्या होता है, सेंटीमीटर। जी मीन्स क्या होता है, ग्राम। एस मीन्स क्या होता है, सेकेंड। तो बेस यूनिट ऑफ मास, मास की अगर बात करें सीजीएस में तो यहां पे देखो जो सेंटीमीटर है ये बात करता है लेंथ की और जो ग्राम है ये बात करता है मास की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ग्राम। और अगर मैं आपको बताऊं एम के एस की बात करूं तो एम का मतलब मीटर, के का मतलब क्या होता है, किलोग्राम, और ये है सेकेंड। यहां पे किलोग्राम हो जाएगा एम के एस में, राइट। तो बहुत बेसिक सी जानकारी है, ये आपको पता होनी ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कहा गया है कि दाब का मात्रक क्या है, यानी प्रेशर की बात की गई है। वैसे हम जानते हैं कि जो दाब होता है प्रेशर उसका मात्रक होता है पास्कल, और ये आपको याद भी रखना है क्योंकि कई बार क्वेश्चन में ये पूछा गया है, पास्कल की बात की गई है। तो पास्कल का मतलब क्या होता है, प्रेशर। एक बात ध्यान रखेंगे यहाँ पे आप, अगर हम बात करें स्ट्रेस के बारे में तो स्ट्रेस का भी क्या होगा, पास्कल। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं दिया, यहाँ पे डेराइव यूनिट दी गई है। तो हम जानते हैं जो प्रेशर होता है, जो दाब होता है वो होता है फोर्स अपॉन एरिया। और हम जानते हैं फोर्स का मतलब होता है न्यूटन, और एरिया मीन्स क्या होता है, एरिया मीन्स होता है मीटर स्क्वायर। तो यहां पे क्या बन जाएगा, प्रेशर का न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो यहां पे कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको निकाल सकते हैं। अगर मैं यहां पे थोड़ी सी बात और कर लेता हूं, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप बताएं सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की अगर हम बात करें तो यहां पे आप देखेंगे सरफेस टेंशन का मतलब होता है फोर्स अपॉन लेंथ। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा फोर्स मीन्स न्यूटन और पर मीटर। तो यहां पे क्या हो जाएगा, न्यूटन पर मीटर। दिस इज सरफेस टेंशन, राइट। तो यहां पे हम लोगों ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नेक्स्ट, विच हैज सेम एसआई यूनिट एज वर्क। बहुत आसान सवाल है, सेम होनी चाहिए जो वर्क की है। तो हम जानते हैं वर्क यानी एनर्जी, तो यहां पे ऑप्शन में एनर्जी है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम बात करें मोमेंटम के बारे में तो मोमेंटम का मतलब होता है P इक्वल टू एम वी, जहां P मोमेंटम है, जहां पे M का मतलब मास है और जहां पे V मतलब वेलोसिटी है। तो याद रखना मोमेंटम की जो यूनिट है क्या बन जाएगी, मास का क्या होता है kg, और वेलोसिटी मीन्स क्या होता है मीटर पर सेकेंड। तो क्या हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगी मोमेंटम की। बाकी हम बात करें पावर की तो हम जानते हैं पावर के बारे में, अभी हमने बात की थी, पावर की क्या होती है, वॉट होती है। और फोर्स की तो हम बात कर चुके हैं डिटेल में। तो हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कहा गया है कि अ वेक्टर मल्टीप्लाइड बाय ए स्केलर रिजल्ट इन, एक सदिश को अदिश से गुणा करने पर क्या परिणाम निकलता है। तो इसका आंसर है वेक्टर ही निकलता है। याद रखना हमेशा क्या निकलता है, वेक्टर ही निकलता है। मूव करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट, विच सिस्टम इज द मैट्रिक सिस्टम। तो याद रखना जो एम के एस और एस आई
सिस्टम जो है वो है मैट्रिक्स सिस्टम। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाता है। अगर यहाँ पे हम देखें जो FPS है ये बेसिकली होता है ब्रिटिश सिस्टम। तो हमने यहाँ पे इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है MKS SI। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मैनी बेस यूनिट्स आर देयर इन द SI? सभी को पता है 7 है। बेस कितनी है 7, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। तो सबको पता है, आसान सवाल है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बहुत बेसिक है। इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात करें तो याद रखना इलेक्ट्रिक करंट का एम्पियर होता है। एम्पियर, ये जो लिखा है मैंने ऐसे नहीं लिखते हैं, कैसे लिखते हैं एम्पियर। ये मैंने आपको सिखाया था पिछली क्लास में, लेकिन सिंबल क्या इसका होगा, सिंबल होगा कैपिटल A। क्योंकि जो भी साइंटिस्ट होते हैं उनके नाम से जो भी हम यूनिट्स हमने बनाई हैं, तो अगर हम लिखेंगे पूरा तो हम लिखेंगे स्मॉल के अंदर, अगर हम यूज़ करेंगे सिंबल्स को तो हम बात करेंगे कैपिटल में। बेसिक है। अगर हम बात करें कूलाम के बारे में तो याद रखना इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज की हम अगर बात करें तो वो उसकी यूनिट क्या होती है कूलाम होती है। अगर हम बात करें वोल्ट की तो याद रखना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ये वोल्ट होता है। और ओम की सबको पता है, रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो वो क्या होगा ओम हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे सबको पता है, बेसिक बातें हैं। अगर मैं आपको बोलूँ कि I इक्वल टू क्या होता है Q/T होता है, ये करंट का फार्मूला है। I मतलब इलेक्ट्रिक करंट, Q मतलब क्या होता है, Q का मीनिंग क्या होता है आप बताएं। Q का मीनिंग होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज Q होता है। और T ये क्या होता है, ये होता है टाइम। तो I इक्वल टू क्या होगा Q/T। अगर हमको चार्ज दिया हुआ है और टाइम दिया हुआ है तो हम आराम से I निकाल सकते हैं। विच इज़ नॉट अ यूनिट ऑफ लेंथ, यहाँ पे बोला गया है लेंथ की यूनिट नहीं है। तो जब हम लेंथ की बात करते हैं तो हम जानते हैं एंगस्ट्रॉम है और लाइट ईयर भी है, पार्सेक भी है, बस बार नहीं है। ये किसकी है फिर, ये है एरिया की। किसकी है ये, दिस इज द यूनिट ऑफ एरिया। अगर हम बात करें एंगस्ट्रॉम के बारे में तो हम जानते हैं जो एंगस्ट्रॉम होता है उसको डिनोट करते हैं हम इस तरीके से। और एक एंगस्ट्रॉम, एक एंगस्ट्रॉम का मतलब क्या होता है, तो हम कह सकते हैं कि एक एंगस्ट्रॉम का जो मतलब होता है 1 एंगस्ट्रॉम इक्वल टू होता है 10⁻⁻10 मीटर। ये आप ध्यान रखेंगे। और जो एंगस्ट्रॉम होता है वो बेसिकली याद रखना वो होता है यूनिट ऑफ वेवलेंथ। तो यूनिट ऑफ वेवलेंथ क्या होता है, ये होता है एंगस्ट्रॉम। बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन यहाँ से कई बार पूछे गए हैं एग्जाम्स के अंदर। अगर हम बात करें लाइट ईयर के बारे में तो सब जानते हैं जो लाइट ईयर है, जो लाइट ईयर है वो होता क्या है बताओ आप। तो आप बताओगे कि एक साल में, एक वर्ष में जितना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करती है उसे लाइट ईयर कहा जाता है। यानी इन 1 ईयर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय लाइट इन वैक्यूम इज कॉल्ड लाइट ईयर। अब कैसे इसको निकालते हैं, तो याद रखना हम जानते हैं कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम कितना होता है, तो हम जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। यानी 1 सेकेंड, अगर इसको थोड़ा सिंपल हम करें तो हम देखेंगे कि 1 सेकेंड में 3 है और यहाँ पे 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो हम कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में लाइट कितना हो गया, आप इसको जोड़ें, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़ 10 करोड़। तो हम कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में 30 करोड़, 1 सेकेंड में 30 करोड़ मीटर लाइट जाती है। अगर इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई करें हम तो हम ये भी कह सकते हैं कि 1 सेकेंड में लाइट जाती है 3 लाख किलोमीटर। क्योंकि जब हम मीटर से सेकेंड में लेके आएंगे
तो हमको 3 जीरो कम करने पड़ेंगे। तो यहाँ पे 0.5, अगर 5 जीरो हैं तो इसका मतलब क्या होता है, लाख होता है। तो बहुत बेसिक सी बात है, 1 सेकेंड में 3 लाख किलोमीटर स्पीड है लाइट की। और याद रखना, वो 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से लाइट 1 साल तक लगातार ट्रेवल करती है। और जहाँ पहुँचती है वो डिस्टेंस क्या है, वो लेंथ क्या है, वही होता है 1 लाइट ईयर। तो इसको निकालते हैं तो हम कह सकते हैं कि 3 लाख इंटू 1 साल का मतलब क्या होता है 365 दिन। एक दिन का मतलब क्या होता है 24 घंटे। 1 घंटे का मतलब क्या होता है 60 मिनट। और 60 मिनट का मतलब क्या होता है 60 सेकेंड। जब आप इस वैल्यू को गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 9.4608 इंटू 10⁻12 किलोमीटर। तो याद रखेंगे आप, दिस इज लाइट ईयर, ये है लाइट ईयर। तो आपको ये पूरा याद नहीं रखना, आपको सिर्फ याद रखना है कि 1 लाइट ईयर इक्वल टू ये वैल्यू होती है, राइट। एक यहाँ पे और ट्रिकी क्वेश्चन बन सकता है। अगर यहाँ पे 9.4608 इंटू 10⁻, अगर यहाँ पे मैं 15 कर देता हूँ तो यहाँ पे मुझे मीटर करना पड़ेगा। एक बात आप ध्यान रखेंगे, सारा खेल किसका होता है, पावर का होता है। अगर यहाँ पावर होगी 12 तो यहाँ किलोमीटर होगा, अगर यहाँ पावर होगी 15 तो यहाँ मीटर होगा। क्योंकि किलोमीटर मीटर में क्या फ़र्क होता है आप जानते हैं अच्छी तरीके से। तो लाइट ईयर की बात हम कर चुके हैं। अगर हम बात करें पार्सेक के बारे में, अगर मैं बात करूं पार्सेक के बारे में, तो याद रखना पार्सेक जो है वो है लार्जेस्ट यूनिट ऑफ डिस्टेंस या फिर लेंथ। तो हम कह सकते हैं पार्सेक क्या है, लार्जेस्ट यूनिट है लेंथ या डिस्टेंस की। और हम जानते हैं कि एक पार्सेक का मतलब क्या होता है। तो याद रखना 1 पार्सेक बराबर होता है 3.26 लाइट ईयर। तो आप बताएं कि कितना ज़्यादा बड़ा, कितनी ज़्यादा बड़ी यूनिट है पार्सेक। और हमने सारी बातें यहाँ पे कर ली हैं। मूव करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट। यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इन एसआई इज, एसआई में समतल कोण का मात्रक क्या है। समतल कोण हो या फिर कोण हो, मात्रक क्या होगा, सभी लोग जानते हैं मात्रक होगा रेडियन। तो ऑप्शन नंबर सी इज ऑब्वियस करेक्ट है। तो बस एक और क्वेश्चन देखते हैं। इन एफपीएस सिस्टम यूनिट ऑफ फोर्स। तो एफपीएस में मैंने बताया था आपको एफ, पी और एस। एफ का मतलब क्या होता है फुट, यानी ये बात कर रहा है लेंथ की। पी मतलब क्या होता है पाउंड, यानी ये बात कर रहा है मास की। और एस की अगर हम बात करें ये है सेकेंड। तो यहाँ पे आप बताओ फोर्स, फोर्स की अगर हम बात करें तो फोर्स क्या है, फोर्स क्या न्यूटन होगा, नहीं ये तो एसआई के अंदर है। डाइन होगा, नहीं ये सीजीएस के अंदर है। किलोग्राम फोर्स या होगा पाउंड। तो बेसिकली अगर आप देखो तो पाउंड क्या है, पाउंड एक प्रकार का फोर्स ही है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ हम लोगों ने, अच्छा एक और सवाल है उसको देखते हैं। कहा गया है कि विच रिमेन्स अनचेंज्ड रिगार्डलेस ऑफ यूनिट। बहुत आसान सवाल है, आप इसको बताएं कमेंट करके कि इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। तो जल्दी से इसको कमेंट करें और बताएं कि इसका आंसर क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है सभी को पता है, जो चेंज नहीं होती है वो है एंगल। तो इसी के साथ आज का जो सेशन है वो एंड होता है। और ये फिजिक्स का पार्ट 2 था। इसके बाद फिर मैं और वीडियोस लेके आऊँगा जिसके अंदर फिजिक्स के अलग अलग टॉपिक्स पे जो भी एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हम कर पाएंगे वो हम करेंगे, ठीक है। और हिस्ट्री का हमको स्टार्ट करना है चैप्टर वाइज। तो हिस्ट्री का याद रखना, हिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले हिस्ट्री की हम शुरुआत करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन से। और इसमें हम सबसे पहले एनसीईआरटी का जो चैप्टर है उसको डील करेंगे, ठीक है। एनसीईआरटी में बीड्स के बारे में, कौन कौन सी वहाँ पे स्टोन का इस्तेमाल होता था, स्टेटाइट क्या होता है। तो एनसीईआरटी का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। और एनसीईआरटी का चैप्टर लगभग लोग नहीं पढ़ते हैं, जो नॉर्मल बुक्स हैं लूसेंट या फिर बाकी की बुक्स हैं वो पढ़ते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है वो एनसीईआरटी पे आधारित पूरा मैं लूँगा। सारी पीपीटी
बना के मैं पूरा समझाऊंगा डिटेल में, जहाँ जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी डिस्कस करेंगे। तो आप उसको नोट भी कर सकते हैं कॉपी में अपने फर्दर एग्जाम्स के लिए। तो एक एक चीज़ हम डिस्कस करेंगे, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।